नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए लक्ष्य सीरीज का जीके जीएस का सेट नंबर 2 देखेंगे। इस सेट में टोटल 60 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है भारत के बाहर है। ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जो है तसांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और इस नदी को जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रछन्न यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। छिपी बेरोजगारी का परिणाम होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई खेत है, इस खेत के जो कार्य हैं वो 5 मजदूर कर सकते हैं और यही खेत के कार्य के लिए जो है 10 मजदूर लगाए जाते हैं। तो ये आपका कैसा बेरोजगारी का परिणाम है? तो छिपी बेरोजगारी का परिणाम है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकोलो कोंटी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, चारकुला नृत्य किससे संबंधित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चारकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन की राजधानी जो है कन्नौज थी। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी की बात करें तो बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और ऑप्शन डी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है बिट्स के द्वारा किया जाता है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थित है।
ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नागल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जी किए थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नटनी का चबूतरा जो है पिछौला झील पर निर्मित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सूचना का अधिकार 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार 2005 का मुख्य उद्देश्य है पारदर्शी प्रशासन। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। बहुत से लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून और ऑप्शन सी प्लूटो और ऑप्शन डी जुपिटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो जो है ग्रह नहीं है। बाकी अगर बात करें यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर ये ग्रह हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से 2006 में निकाल दिया गया था। ये भी डेट आप लोग को याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और ग्रहों की टोटल संख्या कितनी है, तो 8 है। ये पॉइंट कुछ याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए उत्तराखंड, उत्तराखंड की हिस्सा है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की हिस्सा जो है हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की भी हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश की भी हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हिस्सा जो है हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर में बनती है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड जो है लोहा और निकिल का बना होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और दूसरे नंबर पर अमेरिका है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, आगरा शहर को किसने बसाया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है आगरा शहर को जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अशोक के शिलालेख का लिपि क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अशोक के शिलालेख की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहू जो है असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किए थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विंस्टन चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय से। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने इक्तदारी प्रथा चलाया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है इक्तदारी प्रथा को चलाया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला तुर्क का नाम क्या था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू किए थे। सही है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। गलत है। पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। तो 20 का गलत है। सी की बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये भी सही है। डी की बात करें तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई थी। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, बी वाला। बी जो है गलत है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 का संबंध जो है पंचायती राज से है। ये इसका करेक्ट आंसर है।
अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायत का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 40 के तहत है। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक ने की थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्फूत के प्रवेश द्वार पर अंकित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सतकर्णी की। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन ने। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1932 में जो है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चेडविक ने की थी। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति में जो 22 सदस्य होते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? ऑप्शन ए, नाना साहब, ये 1857 के विद्रोह के नेता थे। रानी लक्ष्मीबाई, ये भी थी। ऑप्शन सी, कुंवर सिंह, ये भी थे। लेकिन मान सिंह जो थे ये 1857 के विद्रोह का नेता नहीं थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के क्रांतिकारियों के नेता जो थे ये कुंवर सिंह थे। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्ष में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1857 ईस्वी में। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, हड़प की नीति जो है अपनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्रोह ने जो है भविष्य में भारत की आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा ही एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद रियासत ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सलारगंज संग्रहालय जो है हैदराबाद में स्थित है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोसांग जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।